नमस्कार, मैं हूं नीलू और इस वक्त एक बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है, जहां पर बीएचयू में इफ्तार के बाद अब कश्मीर पर पोस्टर विवाद। जी हां, भगत सिंह छात्र मोर्चा की तरफ से दीवारों पर लिखे गए विवादित नारे, कश्मीर को लेकर लिखे गए हैं ये नारे। छात्रों में आक्रोश है, जाति विशेष को टारगेट कर अब ये विवादित नारा लिखा गया है। बीएचयू में विवादों से नहीं छूट रहा है नाता, विवादों में बीएचयू दिखाई दे रहा है, बीएचयू प्रशासन है और अब इसको लेकर प्रशासन भी परेशान दिखाई दे रहा है। तो बीएचयू में अब पोस्टर विवाद देखने को मिल रहा है। यहां पर कुछ स्लोगन्स और नारे लिखे गए हैं, इस पोस्टर पर अब विवाद हो गया है। बताया जा रहा है कल इफ्तार पार्टी के बाद ये स्लोगन लिखे गए, कश्मीर को लेकर ये पूरा का पूरा नारा लिखा गया है। विवादित बयान अब सामने आए हैं। बीएचयू में विवादों से नाता नहीं छूट रहा है। इफ्तार के बाद अब पोस्टर विवाद देखने को मिल रहा है। तो कश्मीर को लेकर ये पूरा स्लोगन लिखा गया है। इससे पहले गुरुवार को वाराणसी के बीएचयू में इफ्तार पार्टी को लेकर विवाद हो गया था। छात्रों ने कुलपति पर गंभीर आरोप लगाए और पुतला भी फूंका। छात्रों का कहना है कि कुलपति नई परंपरा बना रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से। उपेंद्र, पहले तो इफ्तार पर बवाल मचा और अब ये पोस्टर, क्या कुछ लिखा हुआ है इस पोस्टर में? देखिए, इस पोस्टर में कश्मीर को लेकर नारा लिखा है, कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी हैं और एक जाति विशेष को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी। ये बीएचयू के दो अलग अलग जगहों पर ये दीवारों पर लिखा गए थे, एक एलबीएस के सामने और एक मुख्य गेट की दीवार पर। हालांकि जैसे ही न्यूज 18 पर खबर लिखी, प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया और बीएचयू प्रशासन ने फिलहाल इसको कुचवा दिया है। यहाँ पर जो छात्र हैं उन्होंने इसको पोत दिया है, लेकिन अब इसको लेकर बवाल हो गया है। चीफ प्रॉक्टर ने कहा है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ऐसे में नारे कोई नहीं लिख सकता, मामले की जांच कराई जा रही है। लेकिन रोजा इफ्तार, बीएचयू के वीसी का रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल होना और उसके बाद अगले दिन दीवारों पर कुछ इस तरीके से आपत्तिजनक नारे लिखने से विवाद गरमा गया है। दो अलग अलग विचारधाराओं के छात्रों के बीच ये मामला गरमा गया है। अब इस पर शाम को दोनों छात्रों की ओर से अपनी अपनी बात को यहाँ पर छात्र जमा किए जाएंगे। पहला वो दल जिसके नाम से तथाकथित ये नारा लिखा गया है, भगत सिंह छात्र मोर्चा, और उसके बाद 6 बजे से जो हिंदूवादी विचारधारा के जो छात्र हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो फिलहाल एक के बाद एक बवाल 24 घंटे के भीतर होने से बीएचयू में गहमा गहमी का माहौल है। अब देखना ये होगा कि बीएचयू के वीसी, बीएचयू का प्रशासन, फैक्टोरियल बोर्ड कैसे इन मामलों को शांत करेगा, कैसे इन विवादों को शांत करेगा, क्योंकि अगर ऐसे विवाद लगातार होते रहे तो जाहिर तौर पर एक और सुरक्षा व्यवस्था पर भी बीएचयू के बिल्कुल, और बीएचयू की परंपरा इस तरह की नहीं रही। अब शासन प्रशासन जो बीएचयू का है उसे देखना होगा कि किस तरह से इन दोनों धड़ों को शांत किया जाए, किस तरह से इस विवाद का हल निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए उपेंद्र। और लखनऊ से खबर है, यहां पर श्रवण साहू मर्डर केस, सीबीआई ने शासन को अब अपनी रिपोर्ट भेज दी है। तत्कालीन डीएम को लापरवाही का दोषी पाया गया है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। तत्कालीन सीओ एलआईयू को भी लापरवाही का दोषी इसमें पाया गया है। तत्कालीन एसएसपी मंजिल सैनी भी लापरवाही की दोषी पाई गई है। कई बार मांगने पर साहू को सुरक्षा न देने का आरोप इन सब पर लगा है। 1 फरवरी 2017 को हुई थी साहू की हत्या, जिस पर अब शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। श्रवण साहू मर्डर केस में अब रिपोर्ट सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने शासन को रिपोर्ट भेजा, जिसमें कहा गया है कि जो तत्कालीन डीएम थे उन पर लापरवाही का आरोप लगा है। सूत्र इस तरह से बता रहे हैं। साथ ही कहा यह गया है कि उस समय के तत्कालीन सीओ एलआईयू को भी लापरवाही का दोषी पाया गया है। मंजिल सैनी भी लापरवाही की दोषी पाई गई है इस रिपोर्ट के अनुसार। और एमएनएस चीफ राज ठाकरे की सीएम योगी की तारीफ, उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्वक धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारा गया। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में योगी नहीं है, राज ठाकरे ने इस तरह का बयान दिया है। उन्होंने सीएम की तारीफ की है, यानी योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। महाराष्ट्र में केवल भोगी है, योगी तो उत्तर प्रदेश में है, राज ठाकरे ने इस तरह से कहा है। तो जिस तरह से लगातार हनुमान चालीसा वर्सेस आजान को लेकर विवाद महाराष्ट्र में मचा हुआ है, उसको लेकर एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने सीएम योगी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यूपी में शांतिपूर्वक धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारा गया। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में योगी नहीं है, राज ठाकरे ने ये बात कही है। महाराष्ट्र में केवल भोगी हैं। तो एमएनएस की तरफ से ये बड़ा बयान सीएम योगी को लेकर।
और गौतम बुद्ध नगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फिल्म सिटी के ग्लोबल बिड की तारीख अब 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसके बाद तकनीकी और आर्थिक टेंडर 2 मई को खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है फिल्म सिटी। ग्लोबल टेंडर की आखिरी तिथि में एक बार फिर और बढ़ गई है। यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 21 में बसाई जाएगी फिल्म सिटी, जिसके लिए 1000 एकड़ में फिल्म सिटी का निर्माण कराया जाएगा। ग्लोबल टेंडर 26 को खुलना था, लेकिन बाद में अब तिथि को बढ़ा दिया गया है। तो ग्लोबल टेंडर की तारीख बढ़ा दी गई है 30 अप्रैल तक। अब इस टेंडर की तारीख बढ़ गई है। अगर इस फिल्म सिटी की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है फिल्म सिटी। ग्लोबल टेंडर की आखिरी तिथि में एक बार और बढ़ गई है। यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 21 में इस फिल्म सिटी को बसाना है, फिल्म सिटी का निर्माण करना है। 1000 एकड़ में इस फिल्म सिटी को बसाया जाएगा। ग्लोबल टेंडर 26 को खुलना था, लेकिन अब एक बार फिर से इसकी तिथि को बढ़ा दिया गया है। वहीं गौतम बुद्ध नगर में फिल्म सिटी बनाने का जल्द शुरू हो सकता है और इसके लिए ग्लोबल टेंडर की आखिरी तारीख 30 अप्रैल को तय कर दी गई थी और 2 मई को टेक्निकल टेंडर की बिड खोली जाएगी। इसके साथ ही वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी निर्माण का काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा। फिल्म सिटी निर्माण के लिए बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां, अमेरिका और आबू धाबी की कंपनियों ने ग्लोबल टेंडर भरा है। हालांकि इस बात का खुलासा यमुना अथॉरिटी में टेंडर खुलने के बाद होगा कि कौन फिल्म सिटी बनवाएगा। और सहारनपुर से खबर है, जहां पर तालाब में डूबी बच्ची का अब शव मिल गया है। तालाब के दूसरे कोने से लड़की का शव मिला है। परिवार का रो रो का बुरा हाल है। करीब 25 बीघा तालाब में घंटों तलाशी अभियान चलाया गया। हम आपको बता दें कि एक बच्ची खेलते हुए तालाब में जा गिरी थी, जिसके बाद लगातार कल से उसे ढूंढने का काम किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि दूसरे छोर पर तालाब की इस बच्ची का शव मिला है। तालाब के दूसरे कोने में शव मिलने के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। 25 बीघा तालाब में घंटों तलाशी अभियान चलाया गया, तब जाकर इस बच्ची का शव तालाब से निकाला जा सका है। और कानपुर में दरोगा ने वकील को जड़ दिया थप्पड़। वकील के घर जांच के लिए पहुंचा था दरोगा। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। चमनगंज थाने में तैनात है आरोपी दरोगा। तो कानपुर में दरोगा ने वकील को थप्पड़ जड़ दिया और ये पूरा वाकया जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। और मायावती का अखिलेश यादव पर हमला हुआ है। जी हां, बीजेपी की वापसी के लिए एसपी जिम्मेदार है। राष्ट्रपति बनना मेरा कोई सपना नहीं है, मायावती ने इस बात को कहा। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने से बाज आए एसपी। विदेश भागने की फिराक में अखिलेश यादव को उन्होंने बताया कि वो कभी भी विदेश जा सकते हैं। तो ये तमाम बातें आज मायावती ने कही है। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं मायावती को। मैं अपनी जिंदगी में यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनने व आगे चलकर देश का पीएम बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। ये भी मैं इनको बताना चाहती हूँ कि इस बार यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए सपा व बीजेपी ने अंदर अंदर मिलकर इस चुनाव को पूरे तौर से हिंदू मुस्लिम रंग दिया है, जिसके कारण बीजेपी फिर से यहाँ सत्ता में वापस आ गई है। और इसके लिए सपा ही पूरे तौर से जिम्मेवार है कि इस बार यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए सपा व बीजेपी ने अंदर अंदर मिलकर इस चुनाव को पूरे तौर से हिंदू मुस्लिम रंग दिया है, जिसके कारण बीजेपी फिर से यहाँ सत्ता में वापस आ गई है। और इसके लिए सपा ही पूरे तौर से जिम्मेवार है। और अब यूपी में खासकर कमज़ोर वर्गों व मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर जो आए दिन जुल्म जाती हो रही है, तो उसके लिए भी सपा मुखिया ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। और अभी भी ये किस्म किस्म की अफवाहें फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि अब तो इनको अपनी बचकानी व घिनौनी राजनीति
बंद करनी चाहिए। दरअसल लखनऊ में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र और बीएसपी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे। तमाम कयासों के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बताया कि स्मारकों के रखरखाव की मांग को लेकर ये मुलाकात की गई है। आज मेरी चिट्ठी को लेकर बीएसपी का एक प्रतिनिधि मंडल अर्थात श्री एस.सी. मिश्रा राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय महासचिव बसपा एवं श्री उमाशंकर सिंह बीएसपी विधानमंडल दल के नेता आदि यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी से मिले हैं। इन स्थलों को लेकर इस संबंध में मैंने चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री जी को और इन दोनों को मैंने भेजा, आप चिट्ठी लेकर जाओ और उनको डिटेल में इन स्थलों की जो खराब हालत है उसके बारे में अवगत कराओ। और आगरा में रेलवे अवैध निर्माण को लेकर बेहद सख्त है। मंदिर के बाद अब एक मजार को नोटिस जारी किया गया है। आगरा के कैंट स्टेशन के पास बने एक मजार के सज्जादा नशीन को नोटिस जारी कर 13 मई को बुलाया गया है। रेलवे के संपदा अधिकारियों ने रेलवे कर्मचारियों और सज्जादा नशीन दोनों को बुलाया है ताकि ये तय हो सके कि जो मजार वहां पर बनी है वो अवैध है या फिर नहीं। जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर रेलवे प्रशासन इन दिनों बेहद तेवर दिखाई दे रहा है। अब आकर रेलवे विभाग ने एक मजार को नोटिस दिया है। ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही मजार है जिसको रेलवे विभाग ने नोटिस जारी किया है। रेलवे विभाग का मानना ये है कि ये मजार अवैध तरीके से बनाया गया है। जो रेलवे की जमीन है उस पर अवैध निर्माण किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले जो नोटिस दिया गया है वो यहाँ के सज्जादा नशीन है उनको दिया गया है। इसके अलावा जो रेलवे के अधिकारी हैं उनको भी दिया गया है। संपदा अधिकारी ने दोनों से यह पक्ष मांगा है कि आखिरकार ये जो मजार बनी है इसकी स्थिति क्या है। आने वाली जो 13 तारीख है उसमें दोनों पक्ष शामिल होंगे और अपना अपना पक्ष रखेंगे। बगल में ये कैंट स्टेशन है, उसके बिल्कुल नज़दीक ये दरगाह बनी हुई है, मजार बनी हुई है। तो कुल मिलाकर ये अभी ये माना जा रहा है कि ये जो निर्माण है अवैध है। लेकिन जो 13 मई आने वाली है उसमें दोनों पक्ष अपना पक्ष रखेंगे और बताएंगे कि ये क्या वाकई अवैध निर्माण है या निर्माण पूरी तरह से सही है। आरिफ खान, न्यूज़ 18, आगरा। और मेरठ से खबर है जहां पर माफिया बदन सिंह बद्दों पर शिकंजा कसा है। करीबियों की संपत्ति पर बुलडोजर चला है। पार्क की जमीन पर अवैध कब्जा हटाया गया है। एमडीए की तरफ से यह कार्रवाई की गई है जहां पर अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया है। बताया जा रहा है कि टीपी नगर क्षेत्र में यह बुलडोजर चला है। 3 साल से बदन सिंह बद्दो फरार है और अब उसके करीबियों पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। वांटेड बदन सिंह बद्दो पिछले 3 साल से फरार है। यूपी पुलिस ने उस पर 2.5 लाख का इनाम रखा है और अभी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन उसके गुर्गों पर किस तरह की कार्रवाई हो रही है ये हम आज आपको दिखाते हैं। ये बदन सिंह बद्दो के गुर्गे अजय सहगल का कॉम्प्लेक्स है जिसमें 7 दुकानें बनाई गई है। मेरठ के पार्क को कब्जा कर यहाँ दुकानें बनाई गई थी। प्राधिकरण ने अब इसे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। करीब 20 करोड़ की संपत्ति है जिसे आज ध्वस्त किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, लाइव तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है कि किस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है। योगी सरकार 2.0 में माफियाओं के गुर्गों का यही हाल होगा, ऐसा सरकार मैसेज देना चाहती है। लेकिन ये पार्क की जमीन है जिसे बद्दों के इशारे पर कब्जाया गया और वहां पर दुकानें बना ली गई। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह से पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है ताकि कोई भी व्यवधान इस कार्रवाई में ना पड़ सके। लेकिन बद्दो कहाँ है ये आज पुलिस को भी नहीं पता है। आप देख सकते हैं हमारे साथ एएसपी मौजूद है। सर ये बताएं बद्दो कहाँ है? ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तो चल रही है। देखिए उसके संबंध में भी हम जैसा कि हमने पहले भी बताया भी जिला स्तर लेवल पे प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही उसके संबंध में कोई जानकारी आपको शेयर करने लायक होगी अवश्य की जाएगी। उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। ऐसी बात नहीं। आर्थिक कमर तोड़ी जा रही है उसके गुर्गों की। क्या सहयोग करते थे बद्दो को? ये इनका मुख्य सहयोगी था। अगर आपको ध्यान होगा तो 2019 में जब बदन सिंह बद्दो यहाँ से फरार हुआ था तो जो आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें इसका नाम है। क्या जेल भी गया था? देखिए उसके अलावा ये लाल कुर्ती और परतापुर थाने पे भी 2015 में इन पे एक्सटॉर्शन के मुकदमे लिखे जा चुके हैं। इस तरह से अन्य कार्रवाई भी पहले की जा चुकी है। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू